देखो दोस्तों, क्या होता है समटाइम हमारे दिमाग में वो आइडिया आता है जो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मैं एक ई कॉमर्स ऐप बनाऊं, लेकिन ई कॉमर्स एप्लीकेशन बहुत सारे मार्केट में रन कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े जाइंट्स मार्केट में रन कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, शॉप टू क्लूज वगैरह जो पहले बहुत हिट हो गया था, और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अगर ग्रोसरीज इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो इसमें बिग बास्केट हो गया, जियो मार्ट हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। लेकिन अब हमें भी तो वही बिजनेस करना है ना। अब ऐसा नहीं होता कि अगर एक कोई किराना शॉप खुल गया या फिर कोई एक होलसेलर का दुकान खुल गया तो हम नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं होता है। ये है कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ तो बेहतर देना होगा ताकि कस्टमर आपके पास आए। या तो आप प्राइस गेम खेल सकते हो, या आप क्वालिटी गेम खेल सकते हो, या फिर आपका एक इमेज बहुत अच्छा होगा जिसकी वजह से लोग आपके पास आएंगे। लेकिन ये चीज एप्लीकेशन में नहीं होती। एप्लीकेशन में होती है, लेकिन कब होती है? जब आप पहले से ही बहुत बड़े ब्रांड हो और उस ब्रांड से रिलेटेड या फिर उस ब्रांड को कोई दूसरा प्रोडक्ट आए, अगर मार्केट में कोई दूसरा ऐप आए तो लोग फटाफट डाउनलोड करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि पेटीएम सबसे पहले आया था। ये मतलब लोग ज्यादा यूज करते थे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वगैरह के लिए, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए पेटीएम बहुत ज्यादा यूज होता था। और पेटीएम बहुत ज्यादा ऑफर भी देता था अपने सभी यूजर्स को कि 10 रुपए शेयर करने से मिलेंगे, 50 रुपए शेयर करने से मिलेंगे। लेकिन जब गूगल पे आया, पेटीएम का मार्केट पूरा डाउन, फोन पे फर्स्ट पे। लेकिन आप ये मान के चलो कि फोन पे के बाद अगर गूगल पे आ रहा है तो गूगल पे ने बहुत ज्यादा प्रमोशन इतना नहीं किया ऑफलाइन लेवल पे जितना फोन पे ने किया हुआ है। तो अगर कंपटीशन को खत्म करना है, ऐप कंपटीशन को अगर खत्म आप करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अब समझते हैं कि कैसे ये कंपटीशन खत्म होगा। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर आपको अभी अपने एरिया में रूम फाइंड करना हो, या आपको कुछ प्लॉट फाइंड करना हो, या कोई ऑफिस स्पेस लेना हो, अगर ये सब कुछ अगर आपको लेना है तो आप सबसे पहले, जब तक नो ब्रोकर नहीं आया था, ज्यादातर मैजिक ब्रिक्स और 99 एकर्स, तो मतलब ये दो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिन पे लोग जाके प्रॉपर्टीज वगैरह सर्च करते थे। लेकिन फिर बाद में आया नो ब्रोकर। अब नो ब्रोकर नाम ही ऐसा है, नो ब्रोकर ने उन दोनों वेबसाइट के बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समझा कि भाई यूजर अगर वहां पे वेबसाइट पे जा रहा है फिर भी वो ब्रोकर से कांटेक्ट कर पा रहा है, डायरेक्ट जो ओनर है, प्रॉपर्टी ओनर, उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और उसको पे भी करना पड़ रहा है XYZ सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह, तो भी वो ब्रोकर से कांटेक्ट कर पा रहा है, उसको ब्रोकरेज चार्ज वहां पे भी देना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया नो ब्रोकर ने। तो नो ब्रोकर एकदम अलग कॉन्सेप्ट लेके आया और उसने सबके दिमाग में ये डाल दिया कि भाई हमारे ऐप पे आप प्रॉपर्टी सर्च करो, आप लोग को ब्रोकर कोई नहीं मिलना है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हो प्रॉपर्टी ओनर से। तो लोग, जो उनकी ऑडियंस थी मैजिक ब्रिक्स या फिर 99 एकर्स की, वो ऑडियंस नो ब्रोकर पे इसलिए आई क्योंकि इस नया दिखाया यूजर्स को। ठीक है, देखो एक चीज को याद रखो, अगर आप एप्लीकेशन कंपटीशन में उतर रहे हो तो या तो यूनिक फीचर लिए उतरो, या फिर आपका फीचर ऐसा होना चाहिए कि उसको टक्कर देने के लिए लोगों को सोचना पड़े या फिर बहुत ज्यादा उनको इन्वेस्ट करना पड़े, तब जाके वो आपके उस फीचर को टक्कर दे पाएंगे। एप्लीकेशन में यही चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नया आइडिया उसमें इंप्लीमेंट कर दिया तो जो बड़े जाइंट्स हैं, जब तक आप वहां तक पहुंचोगे वो आइडिया सेम इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पहले से डेवलपिंग टीम है। तो जब आप एप्लीकेशन डेवलप करा रहे हो, कंपटीशन को खत्म करना चाहते हो, या तो आप उसमें ऐसे फंक्शनैलिटी डाल दो कि उनको डालने में टाइम लग जाए, या कोई दूसरा बंदा अगर कॉपी करे तो वो आपके पास पहुंचते पहुंचते आप बहुत बड़े बन जाओ। ऐसा कुछ एक बैरियर बना दो वहां पे कि भाई वहां पे अगर कोई या तो दूसरा बंदा कॉपी करके आ रहा है तो उसको आने में टाइम लगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, या फिर अगर बड़ा जो है बड़ी जाइंट सिस्टम, हमको अगर ये चेंजेस करना हो तो उनके लिए भी वो एक बैरियर हो कि भाई ये हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ एक स्ट्रॉन्ग यूनिक पॉइंट होना चाहिए अगर आप एप्लीकेशन में कंपटीशन को खत्म करना चाहते हो तो। ठीक है, एक तो ये बैरियर हो गया। ठीक है, दूसरे कुछ एक्स्ट्रा ऐसे फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करो जो यूजर्स वहां पे हैं उनको आप अट्रैक्ट कर सको। जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था ग्रोसरी या फिर ई कॉमर्स ऐप का। तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में अगर बात की जाए, अगर हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं, जैसे मान के चलो कि अगर आपको रेड कलर का टी शर्ट पसंद आ रहा है या व्हाइट कलर का शर्ट आपको पसंद आ रहा है, तो वो शर्ट आप ट्रायल तो नहीं कर सकते ना। लोग ऑफलाइन क्यों जाके आज भी बाय कर रहे हैं? क्योंकि वो फिटिंग देखते हैं, है ना, अपना ट्रायल वगैरह जाके चेक कर लेते हैं कि भाई ये मुझे फिट हो रहा है, मुझ पे सूट कर रहा है। तो अगर ऐसा एआई आप बना सकते हो कि ऑनलाइन ही लोग ट्रायल कर सके अपना हाइट, अपना वेट और अपना बॉडी का जो भी सेंटीमीटर्स जो भी रहते हैं हाइट विड्थ में, जैसे वो डाल सके वहाँ पे फिल करके अपना फोटो एक फुल वहाँ पे अगर डाल दे रहे हैं, मतलब बस वो अपने प्रोफाइल में सेव कर ले, हर बार ना डालना पड़े। जब भी वो शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे वो ट्रायल भी ले पा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि मेरे ऊपर कैसा लगने वाला, शर्ट टी शर्ट पैंट कैसा लगने वाला। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को खत्म कर देगा, यहां से लोग आपके पास जरूर आएंगे। तो मैंने एक ई कॉमर्स का एग्जांपल दे के आपको समझाया कि ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में जब कूदो तो कुछ ऐसे अट्रैक्टिव फीचर्स डालो जिससे लोग आपके पास आए जो दूसरे एप्लीकेशंस में नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।